फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम आपके लिए होम और इंसर्ट मेन्यू की सारी वीडियोस लेके आए थे, जिनमें हमने सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। उसी तरह से हम आज आपके बीच में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक एडवांस क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐसी कुछ 20 ट्रिक्स हैं जो कि आपको बना सकती हैं बहुत ही कंप्यूटर्स का एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितनी भी अच्छे ट्रिक्स हैं, टेबल्स यूज़ करना, कीबोर्ड्स की शॉर्टकट ट्रिक्स, वो सारी ट्रिक्स हम उन 20 ऑप्शंस में आपके लिए लेके आए हैं। ये 20 ऑप्शन आपको एक्सपर्ट बना देंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब इस वीडियोस को ज़रूर देखें, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जैसे कि कोई भी वीडियोस में अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी या कुछ चीज़ पूछने की आपको ज़रूरत होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिसका हम रिप्लाई आपको इंस्टेंटली कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐसी वो टॉप 20 ट्रिक्स जो आपको बना सकती हैं एक्सपर्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको हम बताते हैं किस तरह से उन ट्रिक्स का हम यूज़ करेंगे और अपने ही फील्ड में हम बन सकते हैं एक्सपर्ट। सबसे पहले विनवर्ड को ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, जैसे कि बताया था लास्ट क्लासेस में, Windows+R दबा के विनवर्ड इसमें टाइप कर देंगे, फिर विनवर्ड ओपन हो जाएगा। हमारी लास्ट वीडियोस को आप हमारी प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, वहाँ पे भी आप उनको देख सकते हैं, उनका लिंक हमने वहाँ पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं बात टेबल की, क्योंकि टेबल एक ऐसा ऑप्शन है। मैंने जब लास्ट इंसर्ट वाले ऑप्शन समझाए थे आप सभी को, तो उसमें मैंने बताया था कि टेबल की क्लासेस हम एक अलग से लेके आएंगे, लेकिन हम इन टॉप 20 ट्रिक्स में हम टेबल का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा वो टेबल का है कि टेबल को हम किस तरह से बना सकते हैं। वैसे तो हम नॉर्मली इजीली यहाँ से इंसर्ट टेबल से ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आई है एक्सपर्ट बनने की, तो कुछ अलग हटके काम करना है जो हमें बिल्कुल नॉर्मल से बिल्कुल एडवांस लेवल के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी अगर टेबल बनाना है तो हमारे पास टेबल की एक डेटा होना चाहिए कि हमें टेबल के अंदर कितनी रो और कितनी कॉलम हमारी होती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्लस का यूज़ करेंगे, उसके बाद माइनस। ये माइनस जहाँ तक जितनी बड़ा आपको कॉलम रखना है अपना, उतना आप इसको बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने इतना किया, इतना किया, इतना किया, देन प्रेस एंटर की। आप देख सकते हो हमारी टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि हमने 5 रो लिए थे तो 5 ही हमें यहाँ पे मिल गए। सॉरी, 5 कॉलम लिए थे, 5 कॉलम हमें मिल गए। अब हमने इसमें रो इंक्रीज़ करना है, तो आप टैब के साथ में दबाते रहिएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा डेटा। ठीक है, अब ऐसे ही अब हमने इसमें जैसे कि थोड़ा बहुत डेटा फिल कर दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने डाला SR नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, रिमार्क। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि इस वाली सेल के डेटा को आप ऊपर वाली सेल में ट्रांसफ़र करें। तो आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले या तो माउस से सेलेक्ट कर लो या फिर कीबोर्ड से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपने, इस सारे डेटा को ऊपर पहुँचाने के लिए ऑल्ट शिफ्ट का यूज़ एक साथ करेंगे, और ऑल्ट शिफ्ट से हम इस वाली सेल को किसी भी जगह मूव करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे कोई नंबर डालने हैं, जैसे कि 1 2 3 सीरियल नंबर हमने इंक्रीज़ करना है, तो हमने 1 2 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली इसको सिलेक्ट करो, होम पे जाओ, यहाँ पे अपना नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आपने कोई सेल इंक्रीज़ करनी है, तो हमने क्या करना है, सबसे लास्ट में कर्सर को रखो और एंटर प्रेस कर दो। आप देखिएगा एक सेल इंक्रीज़ हो गई है और यहाँ पे उसका नंबर भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। अगर आप 1 2 3 अपने मैनुअली लिखते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी।
फिर उसके बाद जैसे कि इसमें हमने कोई कॉलम इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट पे जाके ड्रॉ टेबल से इसमें कॉलम भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप इस सेल के ऊपर यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट के अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो गया। राइट क्लिक वापस करोगे विंडो के अकॉर्डिंग हो जाएगा, या फिर कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टेबल्स के डिज़ाइंस वगैरह वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। इसी तरह से हम आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हमारा ये हुआ। अब दूसरा ऑप्शन है हमारा, जैसे कि हमने कोई सेल मर्ज करना है तो क्या करेंगे, हम सेल सिलेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और एम दबा देंगे, ऑल्ट ए एम। तो क्या होगा कि हमारे जो दो सेल हैं ये ऑटोमेटिक आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब देखिएगा, हमने जैसे कि ये दो सेल हैं या तीन सेल हैं, इनको आपस में मर्ज करना है तो क्या करेंगे, या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से मर्ज सेल कर दीजिएगा, या फिर इसकी एक शॉर्टकट किया है हमारे पास में ऑल्ट ए एम। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये दोनों सेल हमारे आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो टॉपिक नंबर 2, आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं एक पैराग्राफ लेके आने की। हमारे MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू रेंड। जैसे कोई हमने एक पैरा लेके आना है तो RAND। ठीक है, जैसे ही हमने एंटर किया हुआ क्या कि 3 पैराग्राफ आ गए। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे 2 लाइनों के पैराग्राफ 10 पैराग्राफ आए, 5 पैराग्राफ आए, तो इस तरह से हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू रेंड टाइप करेंगे। अब आपने सपोज करो एक पैराग्राफ लेके आना है, 3 लाइनों का लेके आना है, ब्रैकेट लगाओ, एंटर कर दो, तो ये एक पैराग्राफ आया, 3 लाइन का आया। ऐसे ही हमने लाना है 8 पैराग्राफ, कितनी लाइनों के, 5 लाइनों के। सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ किया, एंटर किया। आप देख सकते हैं 5 पैराग्राफ हमारे इतने लाइनों के आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि पैराग्राफ लेकर आने की हमने आपको फीस बताई थी, उसी तरह से पैराग्राफ में हम कलर्स करने की, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जितना भी वर्ड सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा इस तरह से करते हैं कि ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होता है, चाहे आप कीबोर्ड से कर लो चाहे माउस से कर लो। लेकिन एक ट्रिक ऐसी भी है कि हम इसको आधा आधा करके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ये, जैसे कि जब यूज़ होता है, जैसे कि कोई भी बंदा स्कूल का स्टूडेंट्स या कॉलेज में पढ़ने वाला कोई एक अपनी प्रोजेक्ट फाइल रेडी करता है, और प्रोजेक्ट फाइल को रेडी करने के लिए उसको उतना ही अट्रैक्टिव दिखाना होता है जितना स्मार्ट वर्क दिखा सके। तो क्या करना है, हमने ऑल्ट क्लिक करना है, सीधा ऑल्ट का बटन दबाने के बाद में इसको इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। जो कलर हमने इसमें फिल करना है वो फिल करेंगे। उसके बाद जितना एरिया दोबारा सिलेक्ट करना है उतना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जितना एरिया में चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम वर्टिकली सिलेक्ट। अब तक हम माउस से नॉर्मली जितना भी करते हैं वो हॉरिजॉन्टली करते हैं, लेकिन अगर माउस के साथ में आप ऑल्ट की का यूज़ करेंगे तो आप वर्टिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फंक्शंस को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत यूज़ आने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि हमने देखना है, इसमें कई बारी कुछ ऐसी कंपनीज में हम वर्क करते हैं जिसमें कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। हमने वो सिंबल कैसे लगाना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हमने कॉपीराइट का लगाना है तो ब्रैकेट दबाएंगे, C दबाएंगे और ब्रैकेट को वापस ऑफ कर देंगे। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपका ये कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं, फिर से देखिएगा।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक स्माइली क्रिएट करना। हम इस MS वर्ड के अंदर स्माइली, जैसे मोबाइल्स में आपने देखा होगा इमोजी बन जाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इमोजी बन सकते हैं। कैसे करेंगे? शिफ्ट के साथ सेमीकोलन और ऐसे ब्रैकेट प्रेस कर देंगे तो ये इमोजी बन जाएगा। आप वापस से ऑन वाला दबाइएगा तो ये सैड वाला। उसके बाद में हम एरो की कैसे यूज़ कर सकते हैं विनवर्ड में। अगर हमने कोई सिंपल एरो बनाना है या बिना इंसर्ट सिंबल्स के जाए, बिना पहुँचे वहाँ पे, तो क्या करेंगे? हम माइनस का बटन दबाएंगे, एरो का निशान और स्पेस दबा देंगे, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक दूसरा होता है इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में इज इक्वल टू प्रेस किया, एरो का निशान, इस तरह से ये बन जाएगा। लेफ़्ट राइट कैसे भी आपने बनाना है तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग लगानी है। जैसे कि हमने एक टेबल बनाई, SR नंबर, ये हेडिंग है। अब इसके आगे हमने बुलेट लगानी है, तो आपने क्या करना है? स्टार प्रेस कीजिएगा शिफ्ट के साथ में और स्पेस दबा दीजिएगा, ये बुलेट्स ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे बुलेट्स हैं। ऐसे ही इज इक्वल टू दबाने के बाद में आप डबल बार माइनस का बटन दबाइएगा तो ये इस तरीके का हमारा बुलेट्स क्रिएट हो जाएगा। एक और शॉर्टकट तरीका है बुलेट इंसर्ट करने का, कंट्रोल शिफ्ट L। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट L दबाएंगे तो आपकी एक और नंबरिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम बुलेट्स यहाँ से देख सकते हो आप। उसके बाद में टेक्स्ट हिडन, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। जैसे कि कई बार हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, अब हम चाहते हैं कि इतना ही एरिया प्रिंट हो या फिर इतना ही एरिया हमारा बचा रहे, ये भी प्रिंट हो जाए और ये भी प्रिंट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि या तो आप इसको डिलीट करोगे तो आपने इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक ऐसा ऑप्शन भी है कि ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा और ये प्रिंट भी हो जाएगा। क्या करना है? हमने इसको ऐसे का ऐसे ही सिलेक्ट करना है, कंट्रोल D प्रेस करेंगे और यहाँ पे हिडन का ऑप्शन आता है, ओके कर देंगे। जैसे आप देखोगे हिडन वाले ऑप्शन के नीचे यहाँ पे ये एक डॉट डॉट वाली लाइन इसमें शो हो रही है, ठीक है। लेकिन जो वैसा नॉर्मल है, अगर आप इसको कंट्रोल P करेंगे तो आपको ये वाला टेक्स्ट नहीं शो होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये भी कर सकते हैं। दूसरा इसका यहाँ पे फाइल ऑप्शन में जाने के बाद में इसे डिस्प्ले होता है हिडन टेक्स्ट, इसको हटा दोगे और अगर आप इसको अब हिडन करोगे तो ये आपको दिखाई भी नहीं देगा, ये गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ से, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे, रिप्लेस स्पेस को रिप्लेस कैसे करेंगे। जैसे कि ये सारा का सारा ऑप्शन है यहाँ पे, हम चाह रहे हैं कि इन वर्डों के बीच में से स्पेस खत्म हो जाए। तो ऐसा क्या ऑप्शन है कि हम इनके एक ही बार में इतना सारा स्पेस ख़त्म कर सकते हैं। तो तुमने क्या करना है, खाली सेलेक्ट करना है कंट्रोल A से, कंट्रोल H आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्पेस का बटन दबाएंगे और रिप्लेस विद को यहाँ कुछ नहीं करेंगे, खाली रिप्लेस ऑल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आपके वर्डों का स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है चेंजिंग केस का। चेंजिंग केस हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं केस को चेंज करने के लिए। जैसे कि हम कोई कैपिटल लेटर में लिख रहा है उसको स्मॉल में करना है, स्मॉल में लिख रहा है उसको कैपिटल में करना है। तो ये 5 केस होते हैं हमारे। यहाँ पे आप देखिएगा ये रहा ऑप्शन केस का, ये रहा ऊपर, ठीक है। ये 5 केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल और कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसको चेंज करने के लिए आपने खाली शिफ्ट F3 का यूज़ करना है, ये बारी बारी अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं लाइंस को ड्रॉ करने की। कैसे हम अपने इस पेज पे या हमने कोई लेटर पैड बनाया है
तो उस पर हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी, जैसे कि हमने 3 बार ये वाली हाइफन यूज़ किया, एंटर, एक लाइन हुई। उसके बाद हमने इज इक्वल टू यूज़ किया, ये वाली लाइन आई, ये वाली बोल्ड वाली लाइन आ गई। इस तरह से हैज़ से भी एक लाइन आ जाती है। आपने जिगजैग वाली लाइन लेनी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हम 5 लाइनें इस तरह से यूज़ कर लेंगे जिनका हमें पता भी नहीं चलेगा। ये हमने कब में इंसर्ट कर दी और बहुत ही ईजीली तरीके से। उसके बाद में लाइनों का स्पेस, जैसे कि फिर से हमने एक पैराग्राफ। अब अगर हमने इन वर्ड्स के लाइनों के स्पेस के बारे में बात करेंगे तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे कि हमने इन लाइनों के स्पेस को कितना मेंटेन रखना है। लेकिन एक शॉर्टकट इनका तरीका क्या है कि हम इनको कीबोर्ड से जितना भी आप काम वर्क करेंगे, जितना भी आपको आता है, जितना ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा आप अपना परफेक्शन दिखा पाएंगे। जैसे कि हमने इनका लाइन स्पेस करना है तो आपने कहीं नहीं जाना, सीधा Ctrl 1 या Ctrl 2 प्रेस करना है। आप देख सकते हैं आपकी लाइनों का स्पेस ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आप देखते हैं कि हमने जितने भी ये वर्डिंग है हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट स्टाइल वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमने ये इसका साइज़ बड़ा कर लिया, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, कलर्स वगैरह जैसे भी आप देख सकते हैं। अब आपने इसको बिल्कुल नॉर्मल करना है तो अगर माउस से करेंगे तो ये ऑप्शन है हमारे पास में, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो कंट्रोल के साथ में स्पेस प्रेस कीजिएगा। कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और आपका डेटा बिल्कुल नॉर्मल वे में पहुंच जाएगा। उसके बाद हमने कोई डेट इंसर्ट करनी है तो डेट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक है जिसको हम बताएंगे आपको, Alt Shift D। जैसे आप प्रेस करेंगे आज की डेट आपके सामने इंसर्ट हो जाएगी। उसी तरह से टाइम भी Alt Shift T, T फॉर टाइम, D फॉर डेट, आपके सामने दोनों चीज़ें बिल्कुल इंसर्ट हो जाएंगी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉपी और पेस्ट। कॉपी और पेस्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। Ctrl C Ctrl V सबको पता है, लेकिन हम लाए हैं कुछ हटके। जैसे कि आपने इस वर्ड को कॉपी करना है तो आपने क्या करना है, खाली शिफ्ट के साथ में F2 दबाना है, जिस जगह उसको लेके आना है एंटर कीजिएगा और तुरंत आपका टेक्स्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा। शिफ्ट के साथ F2, यहाँ वापस एंटर। आप देख सकते हैं ये हमारा कॉपी पेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका। उसके बाद आप देखिएगा जैसे कि ये हैं सारे वर्ड, हम चाह रहे हैं इनके नीचे अंडरलाइन हो जाए तो हमारे पास में अंडरलाइन के लिए शॉर्ट की होती है Ctrl U, लेकिन सिंगल हुई, लेकिन हम चाह रहे हैं इसके नीचे लाइनिंग डबल हो, Ctrl Shift D। आप प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं इनके नीचे ऑटोमेटिक डबल अंडरलाइन आ चुकी हैं। अब मैं जो चाह रहा हूँ, ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वर्ड के नीचे ही लाइन आए, वर्ड के ऊपर नहीं आए। मतलब कि जो ये स्पेस है खाली यहाँ नहीं आनी चाहिए, खाली वर्डों के नीचे आनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसा तो करोगे ही नहीं, एक वर्ड सेलेक्ट करके करोगे। तो इसके लिए शॉर्ट की है हमारे पास में Ctrl Shift W। जैसे आप Ctrl Shift W प्रेस करेंगे तो उन वर्ड के नीचे ही लाइन स्पेस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें लगभग हो चुकी हैं कंप्लीट, 20 के 20 ऑप्शन। अब हमारे पास में एक ऐसा ट्रिक है आपके लिए कि जो कोई भी फाइलें बनाते हैं, स्टूडेंट्स हों, प्रोजेक्ट्स हो, आपने उसमें पासवर्ड सेट करना है। तो आप पासवर्ड उसमें किस तरह से सेट करेंगे, आप फाइल को सेव कीजिएगा। सेव करते वक्त आप देखिएगा यहाँ टूल्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जनरल ऑप्शन। जैसे आप जनरल ऑप्शन प्रेस करेंगे आपके लिए पासवर्ड की विंडो खुल जाएगी। खाली रीड ओनली करना है तो रीड ओनली पे क्लिक कर दीजिएगा, वरना इसको ऐसे ही ओके करके 1 2 3 डन सेव। अब इसको वापस आप ओपन अगर करेंगे इस फाइल को तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा 1 2 3। गॉट इट? ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा और हमसे यूं ही जुड़े रहिएगा।
हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है, जिससे कि हम आपके पास में अपनी जितनी भी वीडियोस हैं ये लाते रहेंगे। थैंक यू।